शतरंज, यह शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं यह कहूँ कि यह सुनने के बाद आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, भारत के उत्तरी भाग में शतरंज को जिस तरह से देखा जाता है उससे तमाम लोगों को निराशा महसूस होती है। यह बात कोई और नहीं बल्कि 2024 के शतरंज ओलंपियाड में दोहरा स्वर्ण पदक और अर्जुन पुरस्कार विजेता अवंतिका अग्रवाल कहती हैं। आमतौर पर जब लोग एक शतरंज खिलाड़ी से करियर को लेकर सवाल पूछते हैं तो उसके जहन में कुछ और जिज्ञासाएं जन्म ले लेती हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि आप क्या करती हैं, जब मैं लोगों को इसका जवाब देती हूं कि मैं शतरंज खिलाड़ी हूं, तो उसके बाद आने वाला अगला सवाल असहज कर देता है, क्योंकि लोग उसके बाद पूछते हैं कि वह तो ठीक है लेकिन आप वास्तव में क्या करती हैं। इस सवाल के आगे सारे पदक, सारी कहानी सब एक अलग सवाल सी लगती है। आपको बता दें कि शतरंज जो आज भी तमाम लोगों के जहन में करियर के बजाय शौक के रूप में आता है, वहीं शतरंज जो वास्तव में आज भी उत्तर में अपनी वैधता को लेकर संघर्ष कर रहा है। हालांकि दक्षिण में ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बहुत बड़ा सांस्कृतिक अंतर भी है। अगर दक्षिण की बात हो तो यहाँ एक अरबपति भी चप्पल पहनकर बस स्टॉप पर खड़ा दिखाई देगा, जबकि उत्तर में 5 करोड़ रुपए वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीय सम्मान का हकदार है। मीडिया रिपोर्ट में उत्तर और दक्षिण में शतरंज को लेकर सोच के अंतर को उदाहरण देकर बताया गया। जिक्र किया गया कि दिल्ली के शतरंज ग्रैंडमास्टर परिमार्जन नेगी, जो अब अमेरिका में बस गए हैं, और सहज ग्रोवर भी लगभग शतरंज छोड़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि वे इस खेल में जो हासिल करना चाहते थे उसे हासिल कर लिया है। यह वास्तव में संस्कृति और मानसिकता का ही अंतर है। वहीं अगर दक्षिण की बात हो तो शतरंज की संस्कृति बहुत गहरी है। अगर आज आप विश्वनाथन आनंद की बात करें तो आपको अंतर दिखाई देगा। मीडिया रिपोर्ट में बताए गए आंकड़े भी इन दावों का समर्थन करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अकेले दिल्ली एनसीआर में 200 से ज़्यादा शतरंज कोचों की मासिक कमाई 5 करोड़ रुपए है। फिर भी अगर गुणवत्ता की बात हो तो वहाँ उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं मिलती है। यहाँ परिवार मामूली लागत के अंतर के कारण कई बार कोच भी बदल देते हैं, जबकि दक्षिण में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज कोई भी शतरंज खिलाड़ी भूख से नहीं मर रहा है। बात यह भी है कि यहाँ कोई भी रिटायर नहीं होता। प्रशिक्षकों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में तमाम जगहों पर सरकार भी शतरंज का प्रोत्साहन करती है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी पदक आदि जीतने वालों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है। शतरंज में तमिलनाडु का विशेष रूप से उभर कर आना कोई संयोग नहीं है। तमिलनाडु में शतरंज घर घर की संस्कृति का हिस्सा है। भले ही यह प्रतिस्पर्धी ना हो, लेकिन माता पिता सभी जानते हैं कि इसे खेलना कैसे है, जबकि उत्तर में यह उतना आम नहीं है। लेकिन यह सिर्फ इतना है कि समाज अलग अलग तरीके से विकसित होता है। आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण में शतरंज को लेकर यह अंतर आम बात है। फिलहाल आपका इसको लेकर क्या सोचना है, या आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं।